friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Law Knowledge. So friends, I hope आप सब अच्छे होंगे. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन लीगल हिस्ट्री की जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने सेटलमेंट ऑफ मद्रास बताया था. तो अगर आप सेटलमेंट ऑफ मद्रास देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में जाके भी आप सेटलमेंट ऑफ मद्रास देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत, यानी सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इन ब्रिटिश टाइम. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सूरत फर्स्ट प्लेस था, आप जानते ही हैं. सूरत के बाद वो चेंज हुआ, मद्रास गया. तो मैंने सेटलमेंट ऑफ मद्रास तो बना दिया था, लेकिन सूरत का जो पार्ट था वो रह रहा था. सो आज मैंने इसी को कवर करने के लिए वीडियो बनाया. सो सूरत फर्स्ट प्लेस रहा जहाँ की कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई कमर्शियल फैक्ट्री के तौर पर 1615 में. और इसका एक तरीके से कुछ कंडीशंस रखी थी उस टाइम पे किंग के सामने ब्रिटिशर्स ने, जिसमें कि द डिस्प्यूट्स अमंगस द इंग्लिश मैन इंटर सी वर सेटल्ड बाय द ऑन ट्रिब्यूनल, यानी जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो खुद संभाले जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि उसमें कोई इंटरफेयर करेगा इंडियन किंग. All cases of complaint and controversies relating to Englishmen were to be looked by the काजी. लेकिन जितने भी केस ऑफ कंप्लेंट के थे वो काजी देखते थे. उन्होंने काजी अपॉइंटेड किया हुआ था, जो काजी जितने भी मैटर्स होते थे वो देखते थे. थर्ड आता है द इंग्लिशमैन वर अलाउड टू लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन लॉज एंड रिलीजन विदाउट एनी लोकल इंटरफेरेंस. तो इंग्लिशमैन ने ये भी कंडीशन रखी थी इन फ्रंट ऑफ द मुगल एम्परर कि जितने भी इंग्लिश मैन हैं वो सारे गवर्न होंगे अपने खुद के लॉ से, और उनके मैटर में कोई भी लोकल इंटरफेरेंस नहीं होगा. सो इसके लिए भी उन्होंने ट्रीटी करी मुगल एम्परर से. तो ये कुछ ट्रीटीज थी. अब आ जाते हैं तो फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी ने 1618 में एस्टेब्लिश करी सूरत में, जहाँ की गवर्नर और प्रेसिडेंट हेड होते थे. दो हेड होते थे, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. इन द कंपनी हैड इट्स वेयर हाउस ऑफिस रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट. सो जो कंपनी थी उनके अपने खुद के वेयर हाउसेज, ऑफिस, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स जो होते हैं वो थे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के लिए. द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर रेगुलेटेड बाय मेजॉरिटी वोट इन द काउंसिल. द प्रेसिडेंट हैड ओनली राइट टू वोट एंड डिड नॉट एंजॉय एनी वेटो पावर. कंपनी के जितने भी मैटर्स होते थे मेजोरिटी वोट्स पे डिपेंड करते थे, यानी मेजोरिटी जो भी फैसला लेगी उसके आधार पर कंपनी में जितने भी अफेयर्स होते थे वो डील किए जाते थे. और कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे एक तरीके से. बेसिकली मैं आपको बताऊं तो, जिसमें कि आ जाते हैं हमारे द जूनियर मोस्ट सर्वेंट ऑफ द कंपनी एंड विथ लेस देन 5 years to their credit were called writers. So friends, अब हम आ जाते हैं लॉ एंड जस्टिस. तो लॉ एंड जस्टिस कैसा था फैक्ट्री में, जो सूरत फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी वहाँ लॉ एंड जस्टिस कैसा था, यह अब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंग्लिश मैन लिविंग सूरत फैक्ट्री अलाउड एलिजेंस टू डबल सेट्स ऑफ रूल्स इन देयर मैटर्स इंटरसिलेटेड विद नेटिव ट्रिब्यूनल. तो उस टाइम पे कोई भी कोर्ट्स इस्टेब्लिश नहीं थे, जितने भी थे वो अपने लॉ से गवर्न होते थे. कोई भी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हम कि कोई भी कोर्ट नहीं था. धीरे धीरे फिर उन्होंने एडमिरल्टी कोर्ट मद्रास में बनाया, फिर चौल्ट्री कोर्ट जो नेटिव्स के थे वो थे. तो जो द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल इन्फ्लिक्ट डेथ सेंटेंस ओनली इन द केस ऑफ द ऑफेंस ऑफ म्यूटिनी एंड फेलोनी आफ्टर सीकिंग द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी. तो ज्यूरी के बाद जो फैसला करते थे प्रेसिडेंट एंड काउंसिल करते थे, जैसा कि इसमें बता रखा है यहाँ पर कि द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल कुड इन्फ्लिक्ट डेथ sentence only in the case of the offense of mutiny or felony after seeking the verdict of the jury. So कोई कोर्ट्स तो थी नहीं, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल जो थी वो ही डेथ सेंटेंस देती थी. अब डेथ सेंटेंस कोई ऐसी तो दे नहीं दिया जाता. अब आप रिसेंटली जो जुरिस्डिक्शन देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैटर जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाद डिसीजन होने के बाद उसके बाद जाके कहीं डेथ सेंटेंस दिया जाता है, वो भी कई सारी कंडीशंस के बाद दिया जाता है. तो लेकिन पहले क्या था, प्रेसिडेंट काउंसिल डेथ सेंटेंस दे सकती थी. तो ये एक लॉ नहीं प्रॉपर मेंटेन था. एंड द मेन फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज टू एग्जीक्यूटिव वाज इटसेल्फ द सोल्स ऑफ द जुडिशरी अथॉरिटी.
सो फ्रेंड्स, द वर्किंग ऑफ द नेटिव ट्रिब्यूनल सफर्ड फ्रॉम एनी सीरियस डिफेक्ट, ब्राइबरी, करप्शन। तो उन्हें वहाँ से सेटअप जो सूरत फैक्ट्री का था अच्छा था, लेकिन वहाँ से उन्होंने कुछ कंडीशंस की वजह ऐसे सफर्ड कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ की शिफ्ट करके मद्रास शिफ्ट कर दिया गया। ब्राइबरी, करप्शन इतना बढ़ गया था जुडिशियल सर्विस में, मतलब जितने भी ऑफिसर से करप्ट हो गए थे, आर्बिट्रेट डिसीजन जो थे। तो कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वहाँ पे जो सिस्टम था वो बेकार हो गया था एक तरीके से। सो अगर आप इस चीज़ की PDF लेना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत फैक्ट्री, सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देखें और फुल वीडियो वॉच करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से एक एक चीज़ आपको समझ आए। क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यू विल नीड टू वॉच कंप्लीट वीडियो। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो until end. So thank you guys and सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल मेरा चैनल। बेल आइकन भी प्रेस कर दें, बिकॉज बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करोगे तो आपको रिसेंटली के जो नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिफिकेशंस, वो आपको नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे। सो थैंक यू गाइस।